हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं कवर करूंगा FRTOL के बारे में, दैट इज फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर्स लाइसेंस। तो ये क्या है एंड क्यों इम्पोर्टेंट है एविएशन में, आइए देखते हैं। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एक ब्रीफ ओवरव्यू से। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने RTR लाइसेंस के बारे में बताया था, जो आपको WPC इशू करता है, देन उसके बेसिस पे आपको DG से इशू करता है FRTOL, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RT लाइसेंस या FRTO लाइसेंस। इस लाइसेंस के अंडर आपको प्रिविलेज मिलता है किसी भी इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट के रेडियो इक्विपमेंट यूज करने का। मतलब आप अपने RTR लाइसेंस के प्रिविलेजेस यूज कर सकते हो VT रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट के रेडियो कम्युनिकेशन में। एंड हियर VT स्टैंड्स फॉर वाइस रॉय टेरिटरी। इस रजिस्ट्रेशन मार्क की हिस्ट्री मैं कभी और बताऊंगा कि ये नाम कैसे एंड क्यों रखा गया। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि जितने भी इंडियन एयरक्राफ्ट हैं उनमें VT मार्क एज अ प्रीफिक्स जरूर मेंशन रहता है। तो सभी कमर्शियल एंड एयरलाइन पायलट्स के पास FRTOL लाइसेंस होना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लीगली इसके बिना फ्लाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है क्लासिफिकेशन ऑफ FRTOL एंड इट्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली टू टाइप्स के RT लाइसेंस होते हैं। फर्स्ट है FRTOL रेस्ट्रिक्टेड, सेकेंड है FRTOL ओपन और अनरेस्ट्रिक्टेड, या सिंपली इसे FRTOL कहते हैं। तो FRTOL रेस्ट्रिक्टेड आपको ऑब्टेन करना होता है ड्यूरिंग इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड। मतलब जब आप किसी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेते हो, उसके इनिशियल ट्रेनिंग फेज में ये आपको लेना होता है। एंड सोलो फ्लाइंग करने से पहले ये ऑब्टेन करना एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। एंड इस लाइसेंस को इश्यू करता है DGCA ऑन बेसिस ऑफ रिटन एंड ओरल एग्जाम कंडक्टेड बाय योर फ्लाइंग स्कूल। एंड DGCA रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप रिटन एग्जाम में पास करते हैं तभी आपको ओरल एग्जाम में अलाउ किया जाएगा। इसका रिटन एग्जाम एवरी ईयर 4 टाइम्स कंडक्ट किया जाता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में। एंड इसे पास करने के बाद आपका ओरल एग्जाम लिया जाता है DG से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, दैट इज आपके फ्लाइंग स्कूल के चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और डिप्यूटी फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के द्वारा। नाउ इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको मिनिमम 10th पास और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना जरूरी है। प्लस आपके पास SPL दैट इज स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और PPL दैट इज प्राइवेट पायलट लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक लाइसेंस आपके पास होना चाहिए एज पर DGCA रूल्स। इसके साथ लाइसेंस इशू के लिए आपकी मिनिमम एज 16 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। प्लस आपके पास क्लास 2 या क्लास 1 मेडिकल होना चाहिए, प्लस 10th मार्कशीट एंड बोर्ड वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्लस पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। देन ऑन बेसिस ऑफ ए रिजल्ट एंड ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स DGCA आपको इशू करता है FRTOL रेस्ट्रिक्टेड। अब नेक्स्ट देखते हैं सिंपल FRTOL के बारे में, दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड और ओपन। तो ये आपको इशू किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ RTR लाइसेंस जब आप RTR एग्जाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद, और ऑन बेसिस ऑफ योर फॉरेन FRTOL एंड CPL, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था RTR P एंड C के बारे में। तो CPL इशू के लिए आपको इसी FRTOL को ऑब्टेन करना है अलॉन्ग विथ FRTOL रेस्ट्रिक्टेड। इस लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, विथ 12th पास और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास विथ फिजिक्स एंड मैथ्स एज योर सब्जेक्ट। प्लस एज पर DGCA रूल्स आपके पास प्रीवियस 12 मंथ्स में 10 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ एटलीस्ट 2 मंथ्स ऑफ रेडियो टेलीफोनी हैंडलिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो DGCA आपको प्रोविजनल लाइसेंस इशू करता है फॉर 1 ईयर, ताकि आप जो भी रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है उसे गेन कर पाओ। और अदरवाइज आपके पास कोई वैलिड पायलट लाइसेंस है फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स, देन आपको ये एक्सपीरियंस शो करने की जरूरत नहीं है। तो अलॉन्ग विथ RTR एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको DGCA में अप्लाई करना होता है। देन आफ्टर आपको इशू किया जाता है FRTOL अनरेस्ट्रिक्टेड। अब देखते हैं इन दोनों लाइसेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें फर्स्ट है वैलिडिटी पीरियड। तो FRTOL रेस्ट्रिक्टेड की वैलिडिटी रहती है 10 ईयर्स एंड सिंपल FRTOL की 5 ईयर्स। तो एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद आपको इसे रिन्यू करना होगा एज पर DGCA रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, FRTOL R में रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग है कि आपका प्रिविलेज लेवल सिर्फ VHF ऑपरेशन तक ही लिमिटेड है, दैट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन अबव 60 मेगाहर्ट्ज, दैट इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 118 टू 137 मेगाहर्ट्ज बैंड। बट एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन में हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज HF कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, विच इज बिलो 60 मेगाहर्ट्ज एंड अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 3 to 30 मेगाहर्ट्ज बैंड, जिसके लिए आपको अनरेस्ट्रिक्टेड दैट इज सिंपल FRTOL ऑब्टेन करना कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। एंड CPL या ATPL इशू के लिए आपको इसी FRTOL की जरूरत पड़ेगी।
नेक्स्ट पॉइंट, एक FRTOL होल्डर सिर्फ एयरक्राफ्ट के रेडियो इक्विपमेंट यूज करने के लिए ऑथराइज्ड है एज पर इट्स प्रिविलेज लेवल। इसके अलावा किसी भी ग्राउंड स्टेशन और एनी अदर रेडियो स्टेशन को ऑपरेट करना इस लाइसेंस के प्रिविलेज के अंडर नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है, FRTOL रिस्ट्रिक्टेड इशू के लिए जैसे मैंने बताया कि आपके पास SPL होना चाहिए, तो इसका कॉस्ट आप जिस भी एकेडमी में ज्वाइन कर रहे हैं वहां से पूछ के कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी फ्लाइंग स्कूल के PPL या CPL कोर्स में बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड रहता है। एंड SPL एक बेसिक लाइसेंस है जो कंपलसरी हर किसी को लेना होता है, रिगार्डलेस आप किसी भी तरह के पायलट हो। तो हर एकेडमी का चार्जेस डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ ज्वाइन करते हो, बट इन जनरल इसका टोटल कॉस्ट आपको अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 1 to 2 लाख तक पड़ सकता है, इंक्लूडिंग योर ग्राउंड क्लासेस, स्टडी मटेरियल्स, SPL एंड FRTOL एग्जाम प्लस लाइसेंस इशू चार्जेस, इन सब कॉस्ट को ऐड करने के बाद। ऑन द अदर साइड FRTOL इशू का चार्जेस है 5,000 रुपीज प्लस RTR लाइसेंस चार्जेस भी आप इसमें ऐड करते हो तो ये आपको 20 to 25,000 तक पड़ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, अगर आप अब्रॉड से CPL करते हैं या कैडेट प्रोग्राम में हैं, देन आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए आपको उस स्पेसिफिक कंट्री का FRTOL इशू किया जाएगा। एंड इंडियन FRTOL ऑब्टेन करने के लिए आपको पहले RTR लाइसेंस ऑब्टेन करना होगा ऑन बेसिस ऑफ योर फॉरेन FRTOL एंड CPL, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। देन RTR ऑब्टेन करने के बाद आपको DGCA में अप्लाई करना है इंडियन FRTOL इशू के लिए, क्योंकि इस लाइसेंस के बिना आप इंडिया में फ्लाई नहीं कर सकते। तो ये था FRTOL के बारे में मेरे तरफ से कंप्लीट डिटेल्स, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।